और सब कैसा है? आई रेडी होप कि सब बढ़िया हो। मैं हूं आपके दोस्त आकाश राठौर। अभी खड़ा हूं गोल्डन गेट ब्रिज के सामने, जो कि वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक ब्रिजेस में से एक है यूएस में। तो सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में ये ब्रिज है, अभी मैं विज़िट करने के लिए आया हूँ। वाइल स्टैंडिंग देयर आई रियलाइज्ड कि यूएस में जब आप ट्रैवल करते हैं तो देर आर थिंग्स जो कम्प्लीटली इलीगल है लाना इंडिया से, एंड देर आर थिंग्स जो आप ला सकते हैं बट उनको लाने में आपकी स्पेस जो वेस्ट होती है। तो आज के वीडियो में हम बात करते हैं गोल्डन गेट ब्रिज से कि क्या वो चीज़ें जो इंडिया से यूएस में लाना इलीगल है, या फिर आप अगर लेके आते हैं तो आपकी स्पेस जो है वो वेस्ट हो जाएगी। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कोई भी फ्रूट या वेजिटेबल या रॉ मीट यहाँ पे लाना अलाउड नहीं है। कैलिफोर्निया का ही इंसिडेंट है। 2011 में मेडफ्लाई का जो लार्वा है वो एक पैसेंजर जो है वो कैरी करके लाए थे फ्रूट, एंड 2011 में वो जो लार्वा ब्रेकआउट हो गया था। मिलियंस ऑफ डॉलर यूएस गवर्नमेंट को स्पेंड करना पड़े थे। कई सारे क्वारंटीन जोन इन्होंने बनाए बिकॉज $50 बिलियन प्लस की एग्रीकल्चर जो है वो कैलिफोर्निया से आती है। तो इस तरह का कोई भी आउटब्रेक अगर होता है तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है, एंड दैट्स वाई आपको रॉ फूड या रॉ वेजिटेबल फ्रूट जो सब्जियाँ हैं या मीट है वो लाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं होता। उसके बाद लॉज जो है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट किए गए, बट ओवरऑल पॉइंट ये है कि आप रॉ चीज़ें ट्रैवल करते हैं नहीं ला सकते। तो अगर आपको कभी भी क्वेश्चन है कि मैं इंडिया से ट्रैवल करके आ रहा हूँ और मैं मैंगोज़ लेके आ जाऊँ क्या, तो सीधा सीधा आंसर है नो, आप मैंगोज़ वगैरह नहीं ला सकते अनलेस एंड अनटिल आपके पास कोई स्पेशल परमिट है और आप किसी रिसर्च के लिए लेके आ रहे हैं, उसके लिए कम्प्लीटली डिफरेंट प्रोसीजर है। बट इन जनरल लाना अलाउड नहीं होता है। रॉ फ्रूट वेजीज़ की जब बात करी है तो सॉइल जो है किसी भी टाइप का वो भी लाना अलाउड नहीं होता है। सॉइल या प्लांट अगर आपके पास है कोई छोटा जो आपको लगता है कि प्लांट मेरा प्लांट है मैं लेके आऊँ, तो वो आप नहीं ला सकते वाइल ट्रैवलिंग टू यूएस। वो इलीगल है कम्प्लीटली बिकॉज उसमें भी कोई भी पेस्ट या कोई भी ट्रैवल होके आ सकता है और वो एक हैज़ार्डस हेल्थ रिस्क बन जाता है। तो जो बॉर्डर पेट्रोल है यहाँ का, जो सिक्योरिटी है बॉर्डर सिक्योरिटी, वो इसको अलाउड नहीं करता है। इलीगल चीज़ों की बात करी है तो आई थिंक फायर आर्म्स वो कम्प्लीटली इलीगल है। आई थिंक वो सभी को पता है कि फायर आर्म्स या जो भी एक्सप्लोसिव है वो तो आप नहीं ला सकते, कॉमन सेंस की बात है। साथ ही साथ किसी भी तरीके का ड्रग्स वगैरह जो है वो भी आप नहीं ला सकते। मेडिकेशन आपको अलाउड होती है बट मोस्ट ऑफ द टाइम आपको प्रिस्क्रिप्शन जो है अपनी वो लेके आना चाहिए अगर आप इंडिया से मेडिकेशन कैरी कर रहे हैं। और अगर आप प्रिस्क्रिप्शन नहीं भी ला रहे हैं तो क्वांटिटी थोड़ा सा मैटर करती है। कुछ ड्रग्स जो हैं वो यूएस में अलाउड है लाना, तो आप ला सकते हैं, जैसे पैरासीटामॉल हुआ है, ये सब जो स्टैंडर्ड ड्रग्स हैं वो आप ला सकते हैं बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी, बट डिपेंड करता है कितनी क्वांटिटी में आप ला रहे हैं। तो क्वांटिटी देख के जो बॉर्डर पेट्रोल है या जो सिक्योरिटी है वो समझ जाते हैं कि हाँ पर्सनल यूज़ के लिए कुछ ड्रग आप लेके आ रहे हैं। बट मोस्ट ऑफ द टाइम इज़ बेटर कि आप अपना प्रिस्क्रिप्शन कैरी करें डिपेंडिंग ऑन कौन सी आप ड्रग्स लेके आ रहे हैं और क्या उसका प्रिस्क्रिप्शन अलाउड आपके पास है या नहीं। इलीगल चीज़ों की बात हुई तो साथ ही साथ वो भी चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं जो कि आप अगर लेके आएंगे तो आपकी स्पेस जो है वो वेस्ट हो जाएगी। उसमें उस कैटेगरी में सबसे पहले मैंने आपको पहले भी बताया कि विंटर के जो जैकेट्स हैं या विंटर के जो क्लोथ्स हैं वो आप जनरली इंडिया से ना कैरी करें बिकॉज़ यहाँ की विंटर काफ़ी हार्श होती है डिपेंडिंग ऑन कि कहाँ पे आप रह रहे हैं। कहीं कहीं पे विंटर नहीं होती बट जहाँ होती है वहाँ पे बहुत हार्श भी हो सकती है। सो जहाँ पे आप लैंड करते हैं यूएस में, जहाँ आप रहते हैं, उनकी क्लोथिंग उसके अकॉर्डिंग आपको मिल जाती है। देयर आर लॉट ऑफ ब्रांड्स जैसे रॉस, मार्शल, टीजे मैक्स, इस तरीके के ब्रांड्स जो एक्सपेंसिव बिल्कुल भी नहीं है, बर्लिंगटन हुआ, तो वहाँ पे आपको इंडियन प्राइस के अप्रॉक्सीमेटली ही यहाँ पे आपको जैकेट मिल जाएंगी और काफ़ी बेटर क्वालिटी की चीज़ें मिल जाएंगी। साथ ही साथ बेडिंग शीट वगैरह भी आपको यहाँ पे चीपर मिलती हैं। सो लाइक $40 में, $50 में आपको जैकेट मिल जाएगी, जो कि इंडिया में भी आप उतना स्पेंड करते हैं अगर आपको थोड़ी भी क्वालिटी की जैकेट चाहिए तो वो आपको अलग से कैरी करके लाने की ज़रूरत नहीं है। इनिशियली रहने के लिए आप ला सकते हैं बट इवेंचुअली आपको यहीं पे ख़रीदना पड़ेगी बिकॉज वेदर के अकॉर्डिंग जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे बेटर मिलती। लैपटॉप खरीद के लाने वाला था मैं भी जब मैं यहाँ आया था, तो उसके लिए मैं स्ट्रिक्टली अगेंस्ट आपको बोलूँगा कि न लेके आएँ। अगर आपके पास है ऑलरेडी अच्छा लैपटॉप तो कैरी करें, नहीं है तो अलग से लैपटॉप खरीद के लाने की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है बिकॉज कॉस्को, वॉलमार्ट, बेस्ट बाय, कहीं भी आप जाएंगे आपको मच बेटर लैपटॉप मिलेंगे, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के और काफ़ी लो प्राइस में इंडिया से कंपैरेटिवली। सो लैपटॉप का प्राइस रिलेटिवली लोअर होता है, उसको कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। फ़ोन्स मैंने ऑलरेडी बताया कुछ वीडियोज़ में कि Xiaomi, Oppo, Redmi ये फ़ोन्स नहीं चलते हैं, तो आपको कुछ स्टैंडर्ड फ़ोन खरीदना पड़ेगा बिकॉज फ़ोन की जो फ्रीक्वेंसी है वो डिफरेंट होती है। तो फ्रीक्वेंसी अलग होने के कारण वो फ़ोन्स यहाँ पे नहीं चलते, तो आपको सैमसंग हुआ, एप्पल हुआ, इस तरीके के फ़ोन खरीदना पड़ेंगे। वो अगर आपके पास है तो आप कैरी कर सकते हैं, वरना वो भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं पड़ता है। अदर देन दैट क्वेश्चन होता है कि मैं लड्डू वगैरह कैरी करूँ या नहीं, तो ड्राई फ्रूट्स लाना आपको अलाउड है, आप ड्राई फ्रूट्स लेके आ सकते हैं, तो इसलिए मिठाइयाँ वगैरह भी आप कैरी कर सकते हैं, लड्डू एंड ऑल। इसमें एक थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होता है कि लोग अचार लेके आते हैं, तो डिपेंड करता है किस चीज़ का अचार है। जैसे गार्लिक का अचार मेरा एक फ्रेंड लेके आया था और उसका अचार जो है वो कॉन्फिस्केट कर लिया था और उसको अचार वो नहीं दिया गया, उन्होंने निकाल के रख लिया या फेंक दिया, जो भी किया उसको डिस्ट्रॉय किया बिकॉज उसमें गार्लिक है। तो
कुछ कहानियाँ हैं जहाँ पे मेरे कई सारे फ्रेंड्स हैं जो आम का अचार या अदर अचार लेके आए हैं और वो आने दिया गया, बट कुछ केस में नहीं आने दिया गया। जो भी हो, आपको एक फॉर्म दिया जाता है, उस फॉर्म में आप डिक्लेयर करें कि आप क्या लेके आ रहे हैं, क्योंकि न डिक्लेयर करने पे और अगर आप पकड़ा जाते हैं तो काफ़ी हैवी फ़ाइन है। $300 to $500 का तो फ़ाइन आपको देना पड़ता है। साथ ही साथ आपको सिस्टम में फ्लैग कर देते हैं कि ये इंडिविजुअल है जिसने पास्ट में कुछ कैरी किया है और डिक्लेयर नहीं किया, तो वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। इसी के अराउंड मनी जो है वो भी आप एक्सट्रीमली $10,000 से ऊपर मनी या ज्वेलरीज एंड ऑल कैरी नहीं कर सकते विदाउट डिक्लेरेशन। तो उससे कम है तो ठीक है, बट अगर आप उससे ज़्यादा कैरी कर रहे हैं तो वो भी इलीगल हो जाएगा। अगेन आपको फ्लैग किया जाएगा फॉर श्योर, एंड वो आपके रिकॉर्ड में रहेगा कि आप कुछ इस तरीके की चीज़ें या इस तरह का जो एक्टिविटी है वो पास में कर चुके हैं, जिसका इम्पैक्ट फ्यूचर में आपके वीज़ा पे या किसी पे भी आ सकता है। अब स्टार्टिंग में ट्रैवल करते हैं तो लगता है कि मैं मॉइस्चराइज़र, शैम्पू या जो टूथपेस्ट है वो सब कैरी करूं, तो उनके सैशे आप जिपलॉक में रख के लेके आएँ। खुले लाना वो भी रिस्की है थोड़ा सा, कि अगर छोटे पैकेट्स हैं तो उनको आप जिपलॉक में लेके आएँ, और वो भी यहाँ पे काफ़ी सस्ता है। तो आप किसी भी स्टोर में जाएंगे आपको $2 $3 में ये सारी चीज़ें जो डेली टॉयलेटरीज़ हैं वो आपको चीपर अवेलेबल है। तो आपको इनिशियली बहुत सारे लाने की ज़रूरत नहीं है। मसाले का अगर क्वेश्चन है कि मसाले वगैरह ला सकते हैं कि नहीं, क्योंकि वो भी सीड का पिसा हुआ पोस्ट फॉर्म है, तो आप मसाले आराम से कैरी कर सकते हैं। मैं अभी भी इंडिया से मसाले लेके आता हूँ बिकॉज़ आई फील कि क्वालिटी जो है वो यहाँ पे इतनी अच्छी नहीं मिलती है। मसाले सभी तरह के अवेलेबल हैं यहाँ पे, आप जितना खाते हैं उससे कहीं ज़्यादा आपने नहीं देखे होंगे उतने यूएस में मसाले अवेलेबल होते हैं बड़े इंडियन ग्रोसरी स्टोर्स में। बट स्टिल मैं कैरी करता हूँ बिकॉज देयर आर सर्टेन स्पाइसेस जो मुझे लगता है कि इंडिया में बेटर मिलते हैं, या मैं जहाँ से हूँ वहाँ पे बेटर मिलते हैं। सो वो मैं अभी भी कैरी करता हूँ, उसमें कोई इशू नहीं है लीगैलिटी का। आप मसाले, ड्राई फ्रूट्स वगैरह आराम से कैरी कर सकते हैं। कई लोग पूछते हैं कि घी कैरी करें या नहीं, तो वो डिपेंड अगेन करता है अचार की तरह, कि उसको अगर डेयरी प्रोडक्ट उन्होंने कंसिडर कर लिया तो हो सकता है उसको निकाल दें। बट अगेन देयर आर फ्रेंड्स जो लेके आए हैं और वो चल गया है, तो आप किस पोर्ट ऑफ एंट्री से एंटर करते हैं उस पर भी डिपेंड करता है। सर्टेन पोर्ट्स काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं, जैसे शिकागो हुआ, न्यूयॉर्क हुआ, जो बड़े पोर्ट्स हैं वो काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं एंट्री को लेके, और जो मटेरियल आप लेके आते हैं उनको लेके। बट देयर आर सर्टेन पोर्ट्स जो इतने स्ट्रिक्ट नहीं होते, सो वहाँ पे हो सकता है कि आपको लाने दिया जाए। तो पोर्ट टू पोर्ट भी वेरी कर जाता है कई बार। बट घी सोच समझ के लेके आइए, वैसे यहाँ पे मिलता है सभी तरह का काऊ घी एंड ऑल, सो डिपेंड्स ऑन योर डिस्क्रेशन। शू की क्वालिटी यहाँ पे मच बेटर है, तो बेसिक सैंडल वगैरह आप लेके आएँ। अच्छे शू आपके पास अगर नहीं है तो ट्रैवल करने से पहले अलग से खरीद के लाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको मच बेटर शूज़ कम रेट पे मिलेंगे, बेटर ब्रांड्स की डील्स आपको मिल जाएंगी, तो वो आपको अलग से रख के लाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो आपको लाएंगे तो आपकी, अगेन मैंने बोला, बैग की स्पेस ख़राब होगी। देयर आर n नंबर ऑफ रिकॉर्डेड केसेस जहाँ पे लोगों को फ़ाइन भरना पड़ा है जब वो इलीगल चीज़ें कैरी करके लाएँ, स्पेशली फ्रूट या ऐसी चीज़ जो उनको आइडिया नहीं था कि नहीं लानी चाहिए। और ऐसे अगर आप देखेंगे गूगल पे तो यू विल बी अमेज्ड कि कितने सारे ऐसे केसेस हैं। तो क्या नहीं लेके आना है, क्या इलीगल है, वो आप समझें, एंड क्या आप लेके आएंगे जिससे आपकी स्पेस ख़राब होगी वो है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया और चीज़ें समझ में आई हों। मिलते हैं अगले सैटरडे 8 बजे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।